छोटे जीव में होते हैं बाह्य कंकाल, लेकिन बड़े जीव में आंतरिक कंकाल होते हैं। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या हो गए, बाह्य ऐसे होते हैं, छोटा छोटा एक करके होते हैं, वो 26 होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2-in-1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हड्डी के बारे में। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, उनका नाम क्या है, कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल पढ़ने से पहले हम ओवरऑल स्केलेटल पढ़ते हैं, यानी कि बाह्य स्केलेटल और आंतरिक स्केलेटन क्या होते हैं, यानी बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इस पर आते हैं ह्यूमन स्केलेटल पर। तो यहाँ देखिए, चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए कि जो कंकाल तंत्र होते हैं स्केलेटल सिस्टम, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब ओवरऑल समझते हैं, यानी कि एक बाह्य कंकाल होते हैं, एक आंतरिक कंकाल होते हैं। यानी कि एक बाहरी कंकाल, जैसे बाहरी कंकाल क्या करते हैं, बाहरी कंकाल पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे पूरे शरीर की, जैसे आपको हो गया क्या, घोंघा हो गया, कछुआ हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब क्या है, इसमें बाहरी कंकाल होते हैं, इसमें बाहर से हड्डी हो गए। जैसे शंख हो गए, तो शंख में उसके बाहर से रहते हैं कंकाल, इसी वजह से वो उसका जो पूरा सिस्टम शरीर रहता है ना, उस कंकाल के अंदर रहता है। लेकिन हम लोगों में क्या है, यानी कि जो बड़े जीव होते हैं, छोटे जीव में होते हैं बाह्य कंकाल, लेकिन बड़े जीव में आंतरिक कंकाल होते हैं। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या हो गए, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल हो गए। यानी कि जो शरीर हमारा हड्डी है शरीर के अंदर है, जब कोई मारता है तो चोट लगता है, क्या, क्योंकि शरीर जो हड्डी नीचे है और मांस जो है ऊपर है, इसीलिए मांस पर चोट लगता है। लेकिन जैसे ही ये आप मारिएगा किसी टर्टल को, यानी कि कछुआ को, उसको चोट नहीं लगता है। लेकिन कछुआ एक क्या है, इसमें बाह्य कंकाल भी होता है, आंतरिक कंकाल भी होता है। ऊपर से बाह्य कंकाल और अंदर से आंतरिक कंकाल, इसमें दोनों होता है। तो ये फोटो में देखिए, कछुआ हो गए, ये तिलचट्टा हो गए, ये इस प्रकार से सब में बाह्य कंकाल है। जैसे मानव शरीर देखिएगा यहाँ, तो मानव शरीर में आंतरिक कंकाल होते हैं। तो इस प्रकार जैसे कंकाल क्या करते हैं, हमारे शरीर की हर एक अंग की रक्षा करते हैं, हमें चलने फिरने में सहायता होते हैं। अगर कंकाल नहीं रहेगा तो यहाँ देखिए हमारे नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, आपका क्रेनियल नर्व्स होता है, क्रेनियम जो हड्डी होते हैं, ये पूरे सर माथा में जो ये तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है। नहीं तो हल्का सा चोट लग जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ कोई बोलता है कि आ जाओ दम है, तो क्या ऐसे नहीं रहेगा, तो एक बार चोट लग जाएगा पूरा। यानी कि एक हम लोगों को क्या है कि ये आपका जो यहाँ से रिब्स होते हैं, यानी कि यहाँ से पसलियाँ, ये हमारे हार्ट को, लीवर को, ये सब को रक्षा करता है, बचा के रखता है। ये नहीं रहता तो बस मर जाता आदमी। तो यही बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल होता है। इसको समझते हैं पूरे डिटेल में, ह्यूमन कंकाल यानी कि मानव कंकाल के बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हड्डी के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में समझते हैं। यानी ह्यूमन स्केलेटल जो होते हैं ना, दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं। एक होता है आपका अस्थि और दूसरा उपास्थि। अंग्रेजी में उसको बोन बोलते हैं, बोन, और दूसरा कार्टिलेज। तो बोन देखिए, बोन और उपास्थि में ये फ़र्क होता है कि बोन होते हैं मुड़ते नहीं है, हड्डी नहीं मुड़ते हैं, लेकिन कार्टिलेज मुड़ जाते हैं क्योंकि वो लचीला होता है। जैसे आपका कान देख लिए, कान मुड़ रहा है, ये कान मुड़ रहा है, नाक है ये थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ये कार्टिलेज है। और जब भी हड्डी और हड्डी के बीच जो जॉइंट होता है ना, वहाँ लिगामेंट के साथ कार्टिलेज होता है। कभी आप चिकन खाए होंगे तो जो चिकन होता है लेग पीस, उसको देखिए ऐसे होते हैं हड्डी जिसको हम खा सकते हैं, यानी कि वो कार्टिलेज को खाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हड्डी में मजबूती किस वजह से आता है, तो हड्डी में मजबूती कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से आता है। कार्टिलेज में भी कैल्शियम और फास्फोरस है, लेकिन वो उतना मजबूती नहीं रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बोन मजबूत रहता है, और कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसी वजह से वो लचीला होता है। जैसे कान लचीला है, आपका नाक लचीला है, हर एक हड्डी और हड्डी के बीच में जो जॉइंट होता है लिगामेंट के साथ, वो भी होता है आपका कार्टिलेज। वो भी मतलब लचीला होता है, उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन हड्डी मजबूत होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। चलिए अब स्केलेटल सिस्टम में, पूरे ह्यूमन स्केलेटल में यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है।
कितना 206। लेकिन जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं ना तो वो 270 से लेके और 310 हड्डी होते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 270 से लेकर 310 के बीच हड्डी होती है। किसी का 290, किसी का 300, किसी का 310, ऐसे करके होते हैं। तो देखिए 206 बनते कैसे हैं। जैसे उम्र बढ़ता है ना तो हड्डी जुड़ता है, यानी कि जुड़ जुड़ के एक आता है 208 पर। यानी कि जब 10 साल का हो जाता है तो उसको 208 होता है। लेकिन जैसे उम्र 10, 15, 20 साल होता है, वयस्क बनता है, यानी कि 20 के आसपास होता है, तो 206 सब जुड़ के एक हड्डी बन जाता है। तो देखिए एस्केलेटल टोटल 206 है, जिसमें एक्सियल एस्केलेटल यानी अक्षीय 80 होते हैं और अपेंडिकुलर एस्केलेटल यानी कि 206 होते हैं। अक्षीय क्या है, पहले अक्षीय को समझते हैं। ये 80 है, 80 और 206 मिलके 80 और 126 मिलके 206 हो जाएगा। ये एक्सियल यानी कि एक्सियल समझते हैं। एक्सियल में क्या है कि एक्सियल जो क्या होता है, एक वो चलने फिरने में मदद नहीं करते, यानी कि चलने फिरने में मदद करते उसको अपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन जो अक्ष पर रहते हैं, एक अक्ष पर बने रहते हैं, उसको अक्षीय बोलते हैं, यानी कि एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में आता है स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। अब देखिए स्कल में यानी कि खोपड़ी, पूरे जो शरीर होते हैं यहाँ से यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक, इसमें 29 हड्डी होते हैं। तो 29 हड्डी को गिनते हैं कैसे कैसे होते हैं। पहला है क्रेनियल इसको बोलते हैं, ये खोपड़ी को क्रेनियल, इसमें 8 होते हैं। दूसरा देखिए फेसियल ये पूरे फेस होता है, उसमें 14 हड्डी होते हैं। और ईयर में 6 होता है, 3 इधर 3 इधर, यानी कि 3 और 3 6 हड्डी होते हैं। और यहाँ देखिए हाइयोड एक यहाँ बोन होता है हड्डी, यानी कि यहाँ हाइयोड मिलके कितना 1 होता है। तो कुल देखिए 8 14 8, यानी कि क्रेनियल नर्व 8 गो, फेसियल कितना 14 गो, उसके बाद ईयर में 6 गो, तो 8 और 14 22 गो और 6 28 29, यानी कि कुल मिला के स्कल में कितना हो गया 29 हड्डी। यानी कि एक पूरा सिर में देख लिया 29 हड्डी हुआ। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम उसको बोलते हैं जो मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि पीछे वाले जो हड्डी आपको ये वाले दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये 26 होते हैं। कितने 26, एक छोटे छोटे करके होते हैं। आपको ये यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा, वहाँ में आप देख लेंगे कि कैसे होते हैं। 26 छोटा छोटा एक करके होते हैं, वो 26 होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं। स्टर्नम उसको बोलते हैं कि यहाँ चेस्ट में यहाँ एक ऐसे करके होंगे, यहाँ फिगर में देखिए, जरूर देखिए आपको दिखेगा। यानी कि यहाँ एक होगा, यहाँ हड्डी होगा एक स्टर्नम, यहाँ चेस्ट के बीच में बीचों बीच होता है एक बड़ा सा कॉलम टाइप में, वो एक होते हैं। रिब्स देखिए, रिब्स 24 होते हैं, यानी कि रिब्स कितने होते हैं 24। यानी कि देखिए ऊपर से एक इधर से आया, पसली जिसको बोलते हैं, पसली, यानी कि 12 इधर से 12 इधर से। ये दिखिएगा फिगर में ऐसे 12 इधर से आया हुआ है और 12 इधर से आया हो 24, यानी कि कुल मिला के 80 हो गया। स्कल में लिख लिए 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम में और रिब्स 24, कुल मिला के 80 को हो गया आपका एक्सियल स्केलेटल। यानी कि एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। स्कल, क्रेनियल में 8 गो, चेहरा में 14 गो, दोनों कान में 6 गो और एक यहाँ हो गया, कुल मिला के 29 गो। उसके बाद आगे आपका वर्टिब्रल कॉलम पीछे वाले में 26 गो। उसके बाद आपका स्टर्नम यहाँ से आ गया, उसमें 1 गो, और यहाँ से इधर 12 12 24 मिलकर कुल मिला के कितना हुआ 80 हड्डी हो गए। यानी कि 80 हड्डी आपको तो मालूम हो गया कि 80 हड्डी कितने हो गए जो अक्ष पर है। ये आपको चलने फिरने में मदद नहीं करने का, चलने फिरने में अपेंडिकुलर मदद करेगा। अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या होता है, इसमें लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब पैर और हाथ, ये अपेंडिकुलर आपको चलने फिरने में मदद करता है। तो लिम्स हो गए, मतलब पैर और हाथ की हड्डी को लिम्स बोलते हैं। यानी कि लिम्स में 120 हड्डी होते हैं और ग्रेडल में 6 होते हैं। ग्रेडल क्या होता है जी, यही लिम्स को पकड़े हुए रहता है। यानी कि ग्रेडल क्या करता है, यही दोनों लिम्स को, पैर और हाथ की हड्डी को पकड़े हुए रहता है। चलिए इसको देखते हैं। हैंड में 30 गो, हाथ में 30 होते हैं।
यानी कि 30 गो एक हाथ में तो दोनों हाथ में 60 गो। यहाँ देखिए 30 एक लेग में तो दोनों लेग में 60 गो, यानी कि 60 मिला के 120 गो हो गया लिम्स में। तो इसको एक एक करके बोलते हैं। यहाँ से देखिए ह्यूमरस एक है, रेडियस एक है, अल्ना एक है, इसको समझते हैं। देखिए ह्यूमरस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, एक होते हैं। यहाँ से यहाँ एक फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ एक हड्डी होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 2 हड्डी होते हैं, यहाँ से यहाँ 2 हड्डी, जिसका नाम एक का नाम रेडियस और दूसरा का नाम अल्ना, रेडियस और अल्ना, देख लीजिएगा फिगर में। उसके बाद यहाँ देखिए कार्पल्स, कार्पल्स में 8 हड्डी होते हैं, कितने 8, यानी कि यहाँ क से कलाई, क से कार्पल्स, यानी कि नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ 8 होते हैं छोटे छोटे हड्डी, फिगर में देखते रहिए, यहाँ 8 होते हैं। कार्पल्स कितने 8, यानी कि यहाँ 8 हड्डी होते हैं। कितना हो गया ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए एक 5 है, एक जो ये वाले हड्डी है ना, ये उंगली, सभी उंगली को एक पकड़े हुए है, जिसका नाम है मेटाकार्पल्स। क्या नाम है मेटाकार्पल्स, यहाँ मेटाकार्पल्स, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। यहाँ देख लिए कार्पल्स 8 गो कलाई में, मेटाकार्पल्स 5 गो, 1 2 3 4 5। यहाँ गौर से देखिए 1 2 3 3 4 5, मेटाकार्पल्स 5 गो। ये जो आपको दिख रहा है उंगली, इसको फ्लैंजिस बोलते हैं। क्या फ्लैंजिस, फ्लैंजिस कितने होते हैं 14। यहाँ गिन लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें 2 ही होता है 13 14, यानी कि कुल मिला के फ्लैंजिस 14 होते हैं। कार्पल्स होते हैं 8, मेटाकार्पल्स 5, और ये ह्यूमरस सॉरी रेडियस अल्ना, और यहाँ ह्यूमरस। तो एक बार गौर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लैंजिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लैंजिस, फ्लैंजिस। तो ह्यूमरस हो गया 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैंजिस 14, कुल मिला के कितने हो गए 30 हो गए। जोड़ लीजिए यहाँ, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फ्लैंजिस 14। तो ये फ्लैंजिस 14 हो गए। तो ये एक हाथ में 30 गो हो गए, तो दोनों हाथ में 60 हो जाएंगे, दोनों हाथ में मिलाकर कितने हुए 60 हो गए। अब देखिए हैंड का तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, फिगर में आप देखते रहिएगा, आते रहेगा, उसको समझते रहिएगा। यहाँ देखिए लेग में, यानी कि पैर में, पैर में देखिए पैर में क्या होता है। पैर में तो आप नहीं दिखा सकते हैं, फिगर वाइज समझिए। देखिए पहला आपका है ह्यूमरस, क्या है ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस कहते हैं फीमर, पहला है उसका नाम है फीमर। फीमर देखिए, फीमर कितने हैं 1 है, यानी कि जिस तरह यहाँ इसको ह्यूमरस बोलते थे, उसी प्रकार यहाँ क्या बोलते हैं उसको फीमर बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, क्या है फीमर। फीमर के नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या रेडियस अल्ना, सॉरी यहाँ जिसका नाम है क्या टिबिया और फिब्यूला। जिस प्रकार यहाँ देखते थे रेडियस अल्ना, उसी प्रकार नीचे भी 2 पैर में होते हैं, उसका नाम है क्या टिबिया और फिब्यूला, टिबिया और फिब्यूला, देखते रहिए। उसके नीचे जाएंगे तो जिस तरह कलाई में 8 हड्डी होते हैं ना, उसी प्रकार जो पैर के जो एड़ी जिसको बोलते हैं, एड़ी में 7 ही हड्डी होते हैं। कितने होते हैं 7। तो यहाँ देखिए एड़ी में, यहाँ देखिएगा फोटो में जरूर दिखेगा, यानी कि एड़ी में 7 हड्डी होते हैं। उसके बाद जिस प्रकार यहाँ कार्पल्स बोलते थे, वहाँ उसको एड़ी में टार्सल्स नाम है उसका, क्या टार्सल्स, और टार्सल्स के नीचे जो दिख रहा होगा आपको, तो उसका नाम है मेटाटार्सल। जिस तरह यहाँ कार्पल्स उस प्रकार यहाँ मेटाकार्पल्स, उस प्रकार उसी प्रकार मेटाटार्सल्स, यानी कि कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स और टार्सल्स के आगे मेटाटार्सल, और टार्सल्स पैर में होते हैं, कार्पल्स हाथ में होते हैं। क्या हो गया मेटाटार्सल्स हो गया। अब पैर में भी उंगली होते हैं ना, उंगली को फ्लैंजिस बोलते हैं, यानी कि फ्लैंजिस कितना होते हैं 23, सॉरी फ्लैंजिस 14 होते हैं। कितने होते हैं 14, लेकिन देखिएगा तो 29 ही हड्डी हुआ, क्योंकि जो यहाँ जो इसमें 8 होते हैं और पैर में कितने होते हैं 7 ही होते हैं, तो एक बढ़ जाता है जिसको पटेला बोलते हैं। पटेला जिसको घुटना बोलते हैं ना, घुटना तो एक छोटा सा देखिएगा ऐसे छोटा सा, उसको पकड़ सकते हैं, ये हिलता डुलता है, उसका नाम है पटेला। यानी कि कुल मिलाकर वहाँ कितना होगा 23। इसको गौर से देखिएगा, फीमर 1 हो गए, टिबिया 1 हो गए, फिब्यूला, फीमर 1, टिबिया 1, फिब्यूला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल टार्सल्स 5, फ्लैंजिस 14। जिस प्रकार यहाँ देखिए ह्यूमरस 1, फीमर 1, रेडियस 1, टिबिया 1, अल्ना 1, फिब्यूला 1, कार्पल्स 8, टार्सल 7 ही होते हैं, और मेटाकार्पल्स कितने होते हैं इसमें 5, इसमें ही 5, और फ्लैंजिस की 14, ये भी 14।
और देखिए यहाँ एक पटेला एक्स्ट्रा आता है। जिस प्रकार टार्सस में 7 ही होते हैं, यहाँ 8 होते थे, एक पटेला मिल के यहाँ घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला, जो छोटा सा होता है। तो वो मिला के टोटल 30, यानी कि 30 एक लेग में तो दूसरे लेग में 60, यानी कि 30 60 और 60 120, टोटल 120 हो गए। आगे देखते हैं ग्रेडल। ग्रेडल किसको बोलते हैं? जो ग्रेडल होते हैं ये दोनों, यानी हाथ और पैर की हड्डी को पकड़े हुए रहता है, उसको ग्रेडल बोलते हैं। तो एक में है पेक्टोरल, कितना है पेक्टोरल। चलिए आगे देखते हैं पेक्टोरल, यानी कि ग्रेडल। ग्रेडल इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं। यानी पेक्टोरल ग्रेडल दो प्रकार के होते हैं। पेक्टोरल जिसमें ग्रेडल 6 होता है, पेक्टोरल 4, पेल्विक 2। यानी कि पेक्टोरल क्या कर, पेक्टोरल 2 होते हैं क्या, एक स्पेकुला एक क्लेविकल। स्पेकुला या क्लेविकल क्या होता है उसको समझना है। जैसे स्पेकुला उसको बोलते हैं जो, यानी पखुरा, जिसको हम देहात में बोलते हैं पखुरा, यहाँ वाला ये जो त्रिभुज टाइप का होता है ना, आपको यहाँ देख लीजिए आप फोटो में, वो त्रिभुज टाइप का होता है ना, उसको स्पेकुला बोलते हैं। यहाँ जो ये स्पेकुला जो हमारे हाथ को पकड़े हुए रहता है, एक सपोर्टिंग मिलता है उससे, तो ये 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, यानी 2 हो गए स्पेकुला। क्लेविकल क्या होता है? क्लेविकल देखिए, क्लेविकल कॉलर तरह होते हैं, यहाँ कॉलर, यानी कि जैसे ही कॉलर होते हैं ना, यहाँ देखिएगा आप गौर से, लेकिन ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है पूरे शरीर के। यानी कि क्लेविकल एक यहाँ से ऐसे आएगा, एक यहाँ से ऐसे आएगा। फोटो में देख लीजिए, ये क्लेविकल हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, क्लेविकल हो गए। क्लेविकल भी 2 हो गए, यानी कि 2 मिलके 4। यानी कि पेक्टोरल जो होते हैं ये इसको पकड़े हुए रहते हैं, स्पेकुला क्लेविकल। और पेल्विक बोलते हैं, ये पैर की हड्डी को पकड़े हुए रहते हैं, यानी कि कमर की हड्डी जो नीचे से रहते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, पेल्विक स्केलेटल। यानी कि पेल्विक, यानी कि जब भी हम कमर, जिस पर हम लोग बैठते हैं ना, वो जिस मतलब बैठते हैं, तो जो हड्डी हमको सपोर्टिंग देता है नीचे से, उसको बोलते हैं पेल्विक। और पेल्विक स्केलेटल, पेल्विक हड्डी जो होते हैं ना, दोनों पैर को क्या, उसको सपोर्ट उसी में जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि एक पैर 2 होते हैं पेल्विक। यहाँ देखिए फोटो में, एक इधर और एक इधर है, यानी कि एक तरफ ये बायां पैर, एक तरफ दाहिना पैर इसको पकड़े हुए रहता है। यानी कि पेल्विक हो गए कितने, 2, यानी कि कुल मिला के 6। अब जोड़ के देखिए कि टोटल 208 आया कितना, 80 और कितना आ गया, 80 और 120 126, 80 और 120 आ गया कितना, 200 और 6 210, यानी कि कुल मिलाकर आपको 206 हड्डी होते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ईयर है ना, कान की सबसे छोटी, यानी कि पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, ईयर की हड्डी, जिसका नाम है स्टेपिज, यानी कि स्टेपिज बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी आपका आ गया क्या, फीमर। सबसे कमज़ोर हड्डी क्या हो गया, क्लेविकल। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्केलेटल सिस्टम को समझे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।